Hello, good afternoon student. My name is Hiral Raval, Standard 7, Subject Science, Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Okay, so let's start. Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. First of all, we observe the MCQs. First, the maximum and minimum temperature displayed daily in the weather bulletin refer to the फर्स्ट जो है वो है हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे. बी जो है वो है हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द मंथ. सी टेम्परेचर recorded at 12 noon and a midnight. D average highest temperature to day and average lowest temperature of night. So answer होगा A. The highest temperature reached during the day is called the maximum temperature and the lowest temperature during the night is called the minimum temperature. These temperatures are recorded to prepare weather reports by using a special thermometer called maximum and minimum thermometer. Question number 2. Out of the given definition, which is the most appropriate definition to climate? क्लाइमेट की जो है वो सबसे सूटेबल जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? सो ए है चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर. देन बी एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, है ना. मैनी ईयर्स तक बहुत सालों तक वेदर का जो पैटर्न है वो एवरेज रहे तो वो क्लाइमेट है, ऐसा मतलब हुआ. ए जो है उसमें है चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर. एक ईयर में जो है वेदर की कंडीशन चेंज हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लाइमेट. सेकेंड सी है चेंजेस इन वेदर पैटर्न इन अ फ्यू ईयर्स. थोड़े सालों में वेदर जो है वो चेंज हो जाए, वेदर की पैटर्न चेंज हो जाए तो इट्स कॉल्ड क्लाइमेट. एंड डी जो है वो है वेदर कंडीशन ड्यूरिंग समर. समर में ही खाली कंडीशंस अलग हो तो वो जो है वो क्लाइमेट है. तो हमें उसका आंसर देना है कि सही क्या है. तो आंसर है बी. ओके. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years is called the climate of that place. Temperature, rainfall, altitude and location with respect to the sea are factors which affect climate. ये सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं. ओके. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, 25 years तक सपोज वही वेदर की पैटर्न रहे, ओके, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. टेम्परेचर, रेनफॉल, एल्टीट्यूड एंड लोकेशन with respect to the sea are factors which affect climate. Question number 3. Which of the following briefly describes the desert climate? कौन सा जो है वो डेजर्ट क्लाइमेट को अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट है हॉट एंड ह्यूमिड. सेकंड ड्राई एंड ह्यूमिड. सी जो है वो है हॉट एंड ड्राई. डी जो है वो हॉट एंड वेट. तो आंसर आएगा सी. इन द डेजर्ट द टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड receives very little rainfall. This is called the hot and dry climate.
एग्जाम्पल वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया सच एज राजस्थान। राजस्थान में हमें ऐसा मिलता है देखने को। क्वेश्चन नंबर 4, पहेली went to a wildlife sanctuary where she saw dense vegetation of trees, shrubs, herbs, and also a variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs, etc. The most likely location of the sanctuary is in the फर्स्ट है टेम्परेचर रीजन, बी जो है वो है ट्रॉपिकल रीजन, सी जो है वो है पोलर रीजन और डी है वो है कोस्टल रीजन। सो आंसर आएगा बी। सिंस पहेली सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द लाइकली लोकेशन क्लाउड, बी ट्रॉपिकल रीजन। The highly favorable climatic conditions of this region supports a wide variety of living organisms. Okay. Question number 5. Given below are some adaptive features for our animals. हमें थोड़े एडेप्टिव फीचर्स जो है वो लिखने हैं। तो फर्स्ट है अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे फैट का लेयर हो। बी है लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, क्लाउज जो है वो लॉन्ग है, कर्व्ड है, शार्प है, वो वाला रीजन है। सी जो है वो है स्लिपरी बॉडी, उसकी बॉडी स्लिपरी हो। बी जो है वो थिक वाइट फर। Which of them is or are the adaptive features of a polar bear? कौन से फीचर हैं? तो आंसर है ओनली 1, बी में है 1 and 2, सी जो है वो है 1, 2 and 3 और डी जो है वो है 1, 2 and 5, 1, 2 and 4। ठीक है, कौन सा आंसर है? ओके तो डी वाला जो है वो उसका आंसर है। पोलर बियर इज़ अ लार्ज वाइट बियर दैट लिव्स इन नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ फॉर लिविंग इन एक्सट्रीमली cold climate. It has many adaptation such as a layer of a fat under skin for insulation. बी जो है वह लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज टू वॉक एंड रन ऑन स्लिपरी आइस। ओके, सी जो है वो है थिक वाइट फर, वाइट कलर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड थिक लेयर कीप इट वार्म। अदर फीचर्स आर राउंडेड बॉडी, small ears and strong sense of smell। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स? पेंगुइन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? तो ए जो है वो है दे हडल टूगेदर, बी they cannot swim, C they have webbed feet and D they have streamlined body। कौन सा है वो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। देखो दे हडल टूगेदर वो ग्रुप में रहते हैं वो सही है। दे कैन नॉट स्विम, जो स्विम नहीं कर सकते वो गलत है। पेंगुइन शुड बी स्विम, वो स्विम कर सकते हैं, कैन स्विम। ओके, दे हैव वेब्ड फीट जो है उनके वेब्ड मीन्स के जॉइन किए हुए जो है वो फीट होते हैं। ऐसे बताओ पेंगुइन के, सपोज पेंगुइन का पोज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना
ये वाले जॉइंट होते हैं, स्किन से जॉइंट होते हैं, इस वाले चमड़े से जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पेंगुइन हैव स्ट्रीमेलाइन बॉडी, उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमेलाइन बॉडी होती है। फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट विच मेक देम गुड स्विमर्स, जो उनके पंजे होते हैं, फीट होते हैं, वो वेब्ड होते हैं, तो दे कैन गुड स्विमर्स। दिस हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे, तो उनसे क्या करते हैं? वो प्रे को कैच कर सकते हैं। फिश है, कोई भी जो इंसेक्ट होते हैं उनको वो कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट है, ए जो है वो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बी है अनइक्वल लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। सी एब्ंडेंट रेनफॉल। डी एब्ंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर्स। आइडेंटिफाई द कंडीशन फ्रॉम द अबव लिस्ट that are responsible for the presence of large number of plants and animals in tropical rain forest। तो फर्स्ट जो है उसमें लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। बी जो है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और डी जो है वो है थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? The environmental conditions in tropical rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of plants and animals. The conditions are hot and humid climate because of its location around equator। सेकेंड जो है वो एब्ंडेंट रेनफॉल, लाइट एंड मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 8, the coldest region on the earth is the polar region है, ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है और कोस्टल रीजन है। तो द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। These regions are covered with snow and are very cold for most part of the year. The options, that is tropical region has a hot climate. Temperate regions do not have extreme of temperature and precipitations, and coastal region has mild climate. Climate उनका mild होता है with hot summers and cool winters. Question number 9, choose the odd one from the following options। ऑड वन जो है वो हमें चूज़ करना है, जो ऑड है वो। फर्स्ट है थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। सेकेंड, बी जो है वो है वाइट फर। सी लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल। और डी है वो है वाइड एंड लार्ज फीट विथ शार्प क्लोज। ओके, तो आंसर होगा सी, long grasping tail is the odd one। The other options describe the adaptations of polar bear। They have short and compact tail that helps them to conserve heat। वो उनको कंजर्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 10, अ फिश डाइज व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर wherever a bald lizard will die if kept under water. Mention the term used to describe such abilities that allow fish and lizard to survive in their respective habitats. So answer है exception is the term used to describe such abilities that allows an organisms to survive in their respective habits. Example, fishes have gills that allow them to live in water. फिशेस के पास तो गिल्स होते हैं, तो वाटर में जो है वो तैर सकती है ना, ब्रीदिंग कर सकती है. While a wall lizard has lungs to perform the same function. वॉल लिज़ार्ड है, उनके पास भी ये जो है वो लंग्स है जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकती है, रेस्पिरेशन ऑन लैंड. हैंस एडेप्टेशंस आर स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स. तो एडेप्टेशन क्या है? स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स है, हैबिट्स है, विच अनेबल एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 11, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल that can live both in water or land. तो amphibians are the animals. amphibians जो है वो ऐसे animals है, amphibians are the animals that can live in both water and on land. पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. एग्जाम्पल फ्रॉग. तो यहाँ पे फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया है. that has lungs for breathing on the land. वो जो है वो जब लैंड में होते हैं तो वो उनके जो है वो लंग्स यूज़ करते हैं, है ना. दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग ऑन लैंड एंड यूजेस इट्स स्किन अंडर वाटर फॉर द सेम पर्पस. और जब पानी में होते हैं वो लोग तो अपनी स्किन जो है वो यूज़ करते हैं, है ना. स्किन यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए. क्या करते हैं? स्किन यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. तो फर्स्ट ए जो है, इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट वेदर रादर देन क्लाइमेट. बी, सिंस वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, पोलर बियर डज नॉट नीड to have strong sense of smell. सी जो है वो है penguins stick together to find the cold polar climate. डी जो है वो है tropic rainforest are cool and humid throughout the year because of heavy rainfall all the time. क्योंकि all the time जो है वो heavy rainfall उसका रहता है. आंसर फर्स्ट में ए में क्या है? फॉल्स. इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट रादर देन वेदर. बी जो है वो है फॉल्स, क्योंकि सिंस वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, पोलर बियर नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. सी जो है वो है ट्रू. डी जो है वो है फॉल्स. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल ऑल द टाइम. क्योंकि हैवी रेनफॉल ऑल द टाइम रहता है. क्वेश्चन नंबर 13, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन अगेंस्ट देम. तो ये अलग अलग वर्ड्स दिए हैं. फर्स्ट में हिंट क्या दी है? वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें होगा क्लाइमेट, हमें अरेंज करना है. सेकंड में हिंट दिया है कूलेस्ट रीजन ऑन अर्थ. तो इसमें लिखा है पोलर. ओके. सी जो है वो है हिंट यूज द मेजर टेम्परेचर. तो थर्मोमीटर. और डी में लिखा है हिंट दिया है फीचर ऑफ वेदर. तो आंसर आएगा ह्यूमिडिटी. ओके. यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ये सारे. कहाँ का
दिस इज क्वेश्चन आंसर है, वेरी शॉर्ट टाइम। तो हमें किया ना हम यहाँ ये वाले जो है वो कॉलम है, रेड आइड फ्रॉक, तो उसके साथ 4th नंबर आएगा सिल्वर वाइट मैन। पेंगुइन जो है उसके साथ 2nd आएगा सिमिलाइट बॉडी। टाइगर जो है उसके साथ 1st आएगा वेरी सेंसिटिव हियरिंग। एंड लायन टेल्ड मैकाउ उसके साथ 3rd आएगा सिल्वर वाइट मैन। ओके, ठीक है, आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।